नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पे चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिसके बाद से अलग अलग दल के नेता बैठक कर रहे हैं और इस पे चर्चाएं आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के साथ आपको आगे बताते चले कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपने आवास पे बड़ी बैठक करवाई थी, जिसमें यह चर्चा हुई थी कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, जिसके बाद से कई दल के नेता नीतीश कुमार का नाम आगे उजागर कर रहे थे। उस बैठक में और क्या क्या विषय पे चर्चा हुई, इसके बारे में बताने के लिए यहाँ मेरे सहयोगी मौजूद है, क्षितेश और प्रिया। तो चलिए हम प्रिया से जानते हैं कि उमेश कुशवाहा के आवास पे जो बैठक हुई थी, उस बैठक में किस किस मुद्दों पे चर्चा हुई थी। देखिए, आपको बता दें कि बड़ी बैठक तो होना लाजमी है क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। इस बीच कहा जाए तो न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बल्कि जदयू के भी अध्यक्ष लोग साथ मिल करके अभी काफी समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार में डटे हुए हैं, बिहार सरकार में काफी चमकते रूप नजर आते हैं क्योंकि लगातार बिहार के सीएम के तौर पर बतौर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मौजूदा रहे। इस बीच कई लोग आए गए, बयानबाजियों का दौर चलता रहा, तेजस्वी यादव भी खूब चर्चे में बने, खूब हवाबाजी लूटे, लेकिन इसके बाद भी जो बड़ी बैठक हुई है, ये बैठक काफी संपन्न हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए फिर से नीतीश कुमार का ही समर्थन किया जा रहा है और हालांकि ये लाजमी भी है क्योंकि नीतीश कुमार को राजनीति का ज्ञान है। साफ तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति को एक एक मुद्दे को टच करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार राजद भी अपना दावेदार खेलेगा और कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि राजद भी बड़ी बैठक करेगा क्योंकि अभी से देखिए कल बड़ी बैठक हुई, बड़ी बैठक के बाद एक दिन बाद ही राजद के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आ जाता है कि नीतीश कुमार जी को जनता नहीं स्वीकार कर रही है, जो कई बयानों को देखा जाए तो इस बार पिछड़ा करता नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार की जो ये बड़ी बैठक हुई है, बड़ी बैठक में नीतीश कुमार का फिर से नाम काफी ऊंचे पे ले गया। जितने भी अध्यक्ष लोग मौजूद थे उनका कहना है कि एनडीए के समर्थन में नीतीश कुमार का ही लोग सहयोग करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि मेरे सहयोगी प्रिया ने साफ कहा है कि कुछ दिन बाद राजद की भी बैठक हो सकती है। जनता नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी या नहीं, ये तो आगे देखेंगे। फिलहाल हम क्षितेश के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि एनडीए में प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा जिस तरीके से बैठक हुई थी उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया था। देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एनडीए की बैठक जो रही वो सफलतापूर्वक रही। ठीक है, इसमें जेडीयू से उमेश कुशवाहा और बीजेपी से दिलीप जायसवाल दोनों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। इनकी अध्यक्षता में 2025 की रणनीति किस तरीके से एनडीए मिलकर तैयार करेगी, ग्राउंड पे किन किन चीज़ों को और किन मुद्दों को खासकर लोगों के बीच रखेगी ताकि जनता इनके प्रति आकर्षित हो सके, और किन मुद्दों को ये न्याय लेकर आएगी ताकि जनता इनको मत देने का काम करे। तो ये था आज का मुख्य विषय। आपको इसके अलावा एक और ही बड़ी बात बता दें कि 15 जनवरी से एनडीए अपना प्रचार प्रसार करेगी, तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की गई। लेकिन रही बात इसमें, आप जैसे कि नीतीश कुमार का चेहरा भी दिलीप जायसवाल की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से तो फेस किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि एनडीए में भी अभी हालात कुछ ठीक नहीं है। या तो बीजेपी की मजबूरी कह लें कि नीतीश कुमार को फिर से बिहार की गद्दी पर बिठाना चाहती है, या फिर कुछ और कहें, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी सहमति नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं आपस में एनडीए की खटपट हो सकती है, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख में अभी थोड़ा समय है, तो देखते हैं कि आगे का परिणाम कैसा होता है। लेकिन ये तो साफ जाहिर होता है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। जी, तो प्रिया, जैसा कि आपने बताया कि आगे भी राजद की बैठक हो सकती है, जिस पे राजद तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार पे तो तंज कसेंगे ही। तो इस पे आपकी क्या राय है कि नीतीश कुमार अगले सीएम के मुख्य रूप में होने चाहिए या नहीं? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सीएम के पद पर तो बैठे रहा है। इस बीच उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो बिहार को नई प्रज्वलता दिलाती है, साथ ही साथ नई पहचान भी दिलाती है। क्योंकि अगर पहले की बात की जाए, पहले के शासनकाल में जो तमाम हमारे नेतागण थे, तमाम ऐसे भी चेहरे आए जो दबंगई को काफ़ी बढ़ावा देते नजर आए।
और बिहार में अपराध किस तरह से था ये किसी से छिपा नहीं है। दिन दहाड़े चोरी होना, दिन दहाड़े कई सारी ऐसी चीजें हो जाती थी जो नाक के नीचे सरकार बस देखते के देखते रह जाती थी। लेकिन अब की माने तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अपराध कम ही हो गया है बिहार से। हमेशा से बिहार की छवि आपराधिक तौर पे भी देखा जाता था। अगर मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की बात करूं तो बिहार को ऐसा दर्शाया गया कि वाकई बिहार में अभी अपराध का बढ़ता एक प्रज्वलता नजर आती है। लेकिन इस बीच अब धीरे धीरे बिहार का नया रूप भी दिखाना शुरू हो गए हैं लोग। लेकिन ये जो कल बड़ी बैठक हुई है, ये बड़ी बैठक से कहा जाए तो अमित शाह थोड़े पल के लिए तो चुप्पी साध बैठे थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातें आई, उसके बाद से दिलीप जायसवाल ने वहां सफाई देते हुए कहा कि ये कोई चुप्पी नहीं है। हालांकि बड़ी टीम संगठन ये फिर से भरोसा करेगी कि 2025 के एनडीए की सरकार में नेतृत्व में नीतीश कुमार का चेहरा ही आगे आएगा। इस बीच लेकिन जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी उमेश कुशवाहा जी लगातार सीएम नीतीश की तारीफों का पुल बांधते रहे। ये तक कहते नजर आए कि एनडीए के समर्थन के साथ नीतीश कुमार फिर से दावेदार ठोकेंगे। लेकिन अमित शाह की चुप्पी पर कई सवाल अभी भी जारी है। जी तो जैसा कि प्रिया अभी एक आपने अमित शाह की चुप्पी वाली बात कही, आपको याद दिला दूं कि नीतीश कुमार जब एनडीए का साथ छोड़कर जेडीयू के आरजेडी के साथ जब सरकार बनाई थी तो अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया था कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजा बीजेपी में बंद हो गया। आपको ये पिछली बार की बात पिछले साल की बात बता रहा हूँ। तो नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति हैं, राजनीति की अच्छी समझ है, इसमें कहने की बात नहीं है। तो नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति हैं जो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी पार्टी का कभी भी दामन छोड़ सकते हैं और दामन थाम सकते हैं। तो इससे अभी आप स्पष्टीकरण नहीं कह सकती हैं कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे या फिर बीजेपी के ही साथ चलेंगे। लेकिन अभी बीजेपी की शायद मजबूरी रही होगी कि वो नीतीश कुमार को इस चेहरे पे जी श्रीतेश जी, जैसा कि अभी आपने अमित शाह की बातें उठाई, लेकिन यहाँ पे देखना है कि दोनों प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, बीजेपी और साथ साथ जदयू के। जहां दिलीप जायसवाल अमित शाह के चुप्पी पर तोप लगाते नजर आए, तो वहीं अब जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा जी, वो लगातार ये बातें जिक्र करते रहे कि एनडीए के समर्थन में नीतीश कुमार ही इस बार भी 2025 में चेहरा चमकाएंगे। हालांकि अमित शाह की चुप्पी को लेकर के कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल ये बात समझ गए थे कि आखिरकार अमित शाह की चुप्पी क्यों है। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार ऐसा देखने को मिल गया कि जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेताएं हैं, वो नीतीश कुमार की अब पद को आगे बरकरार रखने के लिए थोड़ी बहुत तो चुप्पी साधी बैठे हैं। क्योंकि बिहार में और भी नए चेहरे आगे हैं। कहा जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी युवा चेहरा है, उनको भी लोग काफी पसंद कर रहे थे। राजद से तेजस्वी यादव भी काफी चमकते चेहरे हैं। कहा जाए तो युवाओं का कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने में अव्वल रहते हैं। एक सवाल ये भी है कि जैसे नीतीश कुमार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना मत नहीं दिया, ये भी नहीं दिए, चंद्रबाबू नायडू भी नहीं दिए, तो सवाल ये होता है कि एनडीए की सरकार है बिहार में भी और एनडीए की केंद्र में भी है, ठीक है, तो नीतीश कुमार आखिर वहां सहमति नहीं जुटाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए में तो कुछ तो गड़बड़ है, या फिर बीजेपी के पास वैसा कोई चेहरा नहीं है जिससे के फेस पे वो पूरा बिहार विधानसभा को कवर कर सके। जब भी बीजेपी कोई बड़ा फैसला लेता है तो वो कई चीजों को नाप तौल के लेता है, क्योंकि लगातार बिहार के सीएम पद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मौजूदा है। इस बीच अगर कोई नए नेता को वो सामने लाते हैं तो हो सकता है कि उनके पाले से ये सीट जा सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भले ही पांचों की पांचों सीट दर्ज कर लिए हों, बिहार में चमकते चेहरे हों, लेकिन बतौर सीएम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की एक छवि बन गई है बिहार में, जिस पद को लगातार वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद कोई बिहार को लंबे समय तक राजनीति में लेकर चला है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अभी इन बातों को लेकर नीतीश कुमार से अपनी नजदीकियां बरकरार रखती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी आप गौर किए होंगे कि जब भी चुनाव नजदीक होता है तो वोट बैंक साधने के लिए हर एक अहम प्रयास करते हैं, चाहे महिलाओं का वोट बैंक साधना हो। है कि जिस तरीके से नीतीश बाबू कुर्सी बदलने और सत्ता बदलने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या बीजेपी भी इस बार दोहरा फीस खेलने का काम करेगी या फिर प्लेइंग कार्ड खेलेगी? कहने का मतलब ये है कि प्लेइंग कार्ड का मतलब बीजेपी भी एक बैकग्राउंड में और बैकएंड में कोई पार्टी से अपना गठबंधन बनाना चाहती है, या फिर जैसे कि मान लीजिए कई अभी उभरती हुई पार्टियां बिहार में अभी बिहार की विधानसभा में आएंगी, तो क्या वैसे भी नीतीश कुमार को दरकिनार करके उनको जोड़ा जा सकता है? देखिए, फिलहाल तो इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले हमें पता चल रहा है कि एनडीए में जो भी खटपट शुरू होती है, क्योंकि कई बार ऐसे बयान आ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार बीजेपी के बड़े कद्दावर फैसलाओं से कहा जाए तो नासुख रहते हैं, या फिर कहा जाए तो
खुश भी रहते हैं, कभी कभी तो वो नकारात्मक संदेश भी जारी कर देते हैं। तो वहाँ पे अब विचारधाराएं जो हैं वो काफ़ी उलटफेर होने लगती है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कमज़ोर है, इस तरह की बातें निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहा जाए तो वहाँ पे एक दूसरा चेहरा उतर जाता है इन बातों को तोपने के लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी वही चेहरा है जो लगातार सीएम नीतीश जो भी बोलते हैं उसको तोप लगाने के लिए चिराग पासवान मौजूदा नजर आते हैं। एक सवाल ये भी है कि 25 से 30 फिर से नीतीश जेडीयू की ओर से एक स्लोगन जारी किया गया था। क्या उस स्लोगन की मजबूरी की वजह से बीजेपी को भी आज यही चेहरा घोषित करना पड़ा? स्लोगन की वजह से नहीं, बहुत सारे स्लोगन होते हैं, कई बार तो ऐसे भी स्लोगन होते हैं, पोस्टरबाजी भी दौर चलता है बिहार की राजनीति में। लेकिन अगर हम सिर्फ स्लोगन के जरिए कहें कि बीजेपी बड़े फैसले ले रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास कई चेहरे हैं, तमाम चेहरे हैं। इसके बाद भी नीतीश कुमार की पकड़ पर ज्यादा उन्हें भरोसा है, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की मजबूती के साथ कितना अच्छा दावेदार खेले थे। नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ साथ देखा जाए तो भाजपा भी काफी मोदी सरकार को मददगार हुई थी। आपको याद होगा किंग मेकर के रूप में नीतीश कुमार जाने जा रहे थे इस बीच। तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार की राजनीति की वजह से उन्हें चुना जाता है, ना कि कहा जाए तो नारेबाजी की वजह से, क्योंकि नारे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार तो अमित शाह ने जो अंबेडकर को लेकर बयान दिया है, कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में एक नया रुख ला दिया है, इस पे क्या कहिएगा? जी, अंबेडकर के बयान के बाद से तो विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर हुए। लगातार सदन में जो बातें गुंजी उसकी गुंजाइश पूरे बिहार से लेकर के भारत में चमका, क्योंकि हर किसी का बयान इस पर सामने आया, न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बल्कि राजद के कई तमाम दिग्गज जितने भी नेताएं हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी के भी बयान सामने आए थे। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद जो हलचल मची है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति पे बड़ा असर हो सकता है। और वोट बैंक जो कि सबसे बड़ी पकड़ होती है बिहार की राजनीति में, जो अंबेडकर जी हैं उनके समुदाय के लोगों के अंदर थोड़ा बहुत तो आक्रोश होगा ही, इस बात को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि बिहार की राजनीति में हमेशा से देखा गया है कि आप किसी सामुदायिक जो बड़े ऐतिहासिक लोग हैं उन पर टिप्पणी करते हैं तो उनके पूरे समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं और आपको नकारना शुरू कर देते हैं। तो अमित शाह जो बातों को रखे हैं इसकी तोप लगाए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा ट्विटर के माध्यम से उन्होंने एक पोस्ट भी जारी किया, जो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा था कि अमित शाह की बातों पर वो कंबल ढकने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद से कहा जाए तो नीतीश कुमार भी इस पे बयान थोड़ा बहुत दिए, लेकिन उसको घुमाऊ फिराऊ तरीके से दिए ताकि लोग उनके वोट बैंक पर असर ना डाले। तो जैसा कि आपने सुना कि 2025 में किसका चेहरा आएगा सामने, इस पे कितनी ज्यादा चर्चा हुई, उसके साथ ही जो बड़ी बैठक हुई उसमें कौन कौन से विषय पे चर्चा हुई, ये सब आपने मेरे सहयोगी के माध्यम से सुना। तो ऐसे ही तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।